अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये अलग से प्ले लिस्ट किस लिए बना रहा हूँ, आप दोस्तों के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मैं समझता हूँ कि डिटेल से मसाइल सीखना चाहते हैं। तो इस प्ले लिस्ट में इंशाअल्लाह आपको वो वीडियोस मिलेंगी जो तफसील से होंगी। जितने भी मसाइल हैं रोज़मर्रा के, वो तफसील से इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे कि 24 घंटे में हमारी बहनों को, भाइयों को जो मसाइल पेश आते रहते हैं, वो रोज़ाना की बिना पे यहाँ वीडियो देखें। इंशाअल्लाह उनको 24 घंटे के जो मसाइल हैं असबर हो जाएंगे। और वैसे भी कोई भी मुसलमान है, मर्द है या औरत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज कर दिया गया है। तो इसलिए ये तालीम की शक्ल में होंगे मसाइल, और 5 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी। आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। रोज़ाना की बिना पे ये वीडियो अपलोड की जाएगी इंशाल्लाह, कोई उज़र पेश ना आया तो। और आप रोज़ाना इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह आपके हल होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं वुज़ू का तरीका, वुज़ू के फ़राइज़ और उसके मुतल्लिक चंद मसाइल। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों बाजू धोना, और नंबर 3 चौथाई सर का मस्सा करना, और नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव धोना। मुंह यहाँ पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक धोना है। इस कान की लो से लेकर इस कान की लो तक धोना है। और बाजू यहाँ ये कोनियाँ हैं, इन समेत ये दोनों बाजू धोने फर्ज हैं। चौथाई सर का मस्सा क्या है भाई? हाथ गिला किया, इतना कर लिया, यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, तो आपका मस्सा हो जाएगा। बाकी ये मुकम्मल करना ये सुन्नत है और मुस्तहब है, वो इंशाअल्लाह हम आगे जाके पढ़ लेंगे। नंबर 4 ये कि टखनों समेत दोनों पाँव धोना, ये भी फर्ज है। अब इनके मुतल्लिका मसाइल हैं। अच्छा, ये जो 4 चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी चीज़ छूट जाएगी तो आपका वुज़ू नहीं होगा। इसलिए इन 4 चीज़ों में से एक राई के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। अगर खुश्क रह गई, यहाँ से बाजू खुश्क रह गया, हाथ खुश्क रह गया, यहाँ से चेहरा खुश्क रह गया, तो आपका वुज़ू नहीं होगा। इसलिए अच्छे तरीके से ये 4 काम करने हैं, फिर वुज़ू होगा। अब इसके मुतल्लिका चंद मसाइल हैं। नंबर 1 ये कि जब ये 4 उस जिनका धोना फर्ज है धुल जाएंगे तो वुज़ू हो जाएगा। चाहे वुज़ू का इरादा किया हो चाहे नहीं किया, वुज़ू हो जाएगा इन 4 आज़ा के धुल जाने से। जैसा कि कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहाए और वुज़ू ना करे, या होश में गिर जाए, या बारिश में बाहर खड़ा हो जाए और वुज़ू के ये आज़ा धुल जाएं, तो वुज़ू हो जाएगा, लेकिन वुज़ू का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए वुज़ू करने से पहले वुज़ू की नीयत करना ये अलग सवाब है, वुज़ू करने का सवाब। लेकिन अगर वुज़ू की नीयत नहीं की, बगैर नीयत किए गुस्ल कर लिया, सारा जिस्म जो है भगो लिया, बगैर वुज़ू की नीयत किए, वुज़ू फिर भी हो जाएगा, उससे आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वुज़ू के ऊपर सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर और अफजल ये है कि आप जब गुस्ल करने लगें, इससे पहले वुज़ू कर लें। ये गुस्ल की सुन्नत भी है, सवाब भी मिल जाएगा, और इस वुज़ू से आप नमाज भी पढ़ लेंगे, ये बेहतर है। लेकिन अगर कभी भूल गया वुज़ू करना, वैसे ही आपने गुस्ल कर लिया है, तो आपका वुज़ू हो जाएगा सिर्फ गुस्ल करने की वजह से। अब बात साथी ऐसा करते हैं कि गुस्ल करके जब बाहर निकलते हैं तो फिर वुज़ू कर रहे होते हैं कि मैंने गुस्ल के दौरान वुज़ू नहीं किया। ये ठीक अमल नहीं है। जब आपने गुस्ल कर लिया तो आपका वुज़ू भी अदा हो जाएगा। आप इससे फ़र्ज भी पढ़ सकते हैं, नफल भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। नया वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। मसला नंबर 2 ये है, अगर हाथ की उंगलियों में छल्ला वगैरह डाला हुआ है, कोई अंगूठी वगैरह है, अगर तो वो कुशादा है, खुली है, आसानी से घूम जाती है, तो फिर वुज़ू के दौरान इसको हरकत दे देना, ऐसे हिला देना, ये मुस्तहब है। अगर ये हिलती नहीं है, बिल्कुल टाइट है,
तो फिर इसका हिलाना, यहाँ नीचे पानी पहुंचाना फर्ज है। अब बात साथियों ने अंगूठी पहनी होती है, छल्ला पहना होता है, वुजू करते हैं, यहाँ हरकत नहीं देते, जिसकी वजह से नीचे जगह खुश्क रह जाती है। मसला नंबर 3, अगर किसी के नाखन में आटा वगैरह लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वुजू नहीं हुआ। जब याद आए उस आटा वगैरह को खुरच ले और पानी डाल ले। और अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज वगैरह पढ़ ली है तो इस नमाज का लौटाना भी अब जरूरी है। ये खास तौर पे औरतों के लिए ये मसला है। औरतें घर में आटा गूंथती हैं, आटा कहीं हाथ पे लग गया, नाखून पे लग गया तो वहां पानी नहीं पहुंचता, तो इसलिए अच्छे तरीके से वुजू करते हुए इस चीज का ध्यान किया जाए। ठोड़ी का धोना फर्ज है बशर्ते के इस पर बाल ना हो या इस कदर कम हो कि खाल नजर आए। जैसे मेरी दाढ़ी है, नीचे खाल नजर आ रही है तो इस थोड़ी का धोना फर्ज है। मैं अच्छे तरीके से पानी यहाँ खाल तक पहुंचाऊंगा। मसला नंबर 5, होंठ का जो हिस्सा मुंह बंद होने के बाद दिखाई देता है इसका धोना भी फर्ज है। मुंह बंद किया, ये जो दिखाई दे रहा है इसका धोना भी फर्ज है। बसाओ का चेहरा धोते हुए ऐसे मुंह बंद करके चेहरा धो लिया तो ये जगह नहीं धुली तो वुजू नहीं होगा, इसलिए अच्छे तरीके से ये बात भी समझ लें। मसला नंबर 6, दाढ़ी या मूछ या भवें इतनी घनी हूं कि खाल नजर ना आए तो खाल का धोना फर्ज नहीं है, बल्कि वो बाल ही खाल के कायम मकाम है, इन पर पानी बहा देना काफी है। मसला नंबर 7, भवें या दाढ़ी या मूछ इस कदर घनी हूं कि उसके नीचे की खाल छुप जाए और नजर ना आए तो ऐसी सूरत में इतने बालों का धोना फर्ज है जो चेहरे के हद में हैं। बाकी बाल जो हद मज़कूर से आगे बढ़े हुए हैं उनका धोना फर्ज नहीं है। चेहरे की हद में ये बाल आ रहे हैं, ये हैं, ये चेहरे की हद में, नीचे वाले बाल चेहरे की हद में नहीं है, यहाँ सेटों वाले बाल चेहरे की हद में नहीं है। चेहरे की हद यहाँ जहां तक आ रही है ना, यहां तक इनका धोना फर्ज है, बाकियों का धोना फर्ज नहीं है। मसला नंबर 8, जो हिस्सा रुखसार और कान के दरमियान है इसका धोना फर्ज है, चाहे इस जगह दाढ़ी निकली हो या ना निकली हो, ये जगह है, ये जगह है। मसला नंबर 9, अगर आंख या मुंह को जोर से बंद किया और पलक या होंठ का कुछ हिस्सा खुश्क रह गया, आंख के कोने में पानी नहीं पहुंचा तो वुजू नहीं होगा। और मसला नंबर 10, वुजू करने के बाद मालूम हुआ कि कोई जगह खुश्क रह गई है तो वहां पर फकत गीला हाथ फेर लेना काफी नहीं है, बल्कि पानी बहाना फर्ज है। वुजू में पानी बहाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि गीला हाथ फेर लिया ऊपर वुजू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उम्मीद है ये सारे के सारे मसले और फराइज आपको समझ आ गए होंगे। किसी का कोई भी मसला है इस मुतल्लिक जो समझ नहीं आया तो कमेंट के अंदर जरूर पूछिएगा, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।